आप सभी लोगों को राहुल बौद्ध की ओर से जय भीम नमो बुद्धाय। त्याग मूर्ति पूजनीय माता रमाबाई अम्बेडकर जी का जीवन। माता रमाबाई जैसी आदर्श पत्नियां यदि हो तो दुनिया का हर पति निश्चय ही कामयाब होगा। रमाबाई जी की शादी के बाद कितनी कठिन जिंदगी थी, इसका आभास शायद ही किसी व्यक्ति को होगा, क्योंकि उन्हें बिना पढ़े हम यही समझेंगे कि हम रमाबाई जी को केवल अम्बेडकर साहब की बीवी होने के कारण ही नमन कर रहे थे। माता रमाबाई का जन्म महाराष्ट्र में दापोली के निकट बड़गांव में 7 फरवरी 1898 में हुआ था। पिता का नाम भीखू बालंगाकर था। रमाबाई के बचपन में ही माता पिता का देहांत हो गया था। रमा की 2 बहन और 1 भाई थे। भाई का नाम शंकर था। बचपन में ही माता पिता की मृत्यु हो जाने के कारण रमा और उनके भाई बहन अपने मामा और चाचा के साथ मुंबई में रहते थे। रमा का विवाह 9 वर्ष की उम्र में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के साथ हुआ था। 1906 में हुआ था। भीमराव अम्बेडकर जी की उम्र उस समय 14 वर्ष की थी। तब वह 5 की कक्षा में पढ़ रहे थे। माता रमाबाई जो एक कर्तव्य परायण, स्वाभिमानी, गंभीर और बुद्धिजीवी महिला थीं, घर की बहुत ही सुनियोजित ढंग से देखभाल करती थीं। माता रमाबाई ने प्रत्येक कठिनाइयों का सामना किया। उसने निर्धनता और अभावग्रस्त दिन भी बहुत साहस के साथ व्यतीत किए। माता रमाबाई ने कठिनाई और संकट हंसते हंसते सहन किए, परंतु जीवन संघर्ष में साहस कभी नहीं हारा उन्होंने। माता रमाबाई अपने परिवार के अतिरिक्त अपने जेठ के परिवार की भी देखभाल किया करती थीं। रमाबाई संतोष, त्याग और सहयोग और सहनशीलता की मूर्ति थीं। डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिदिन घर से बाहर रहते थे। वह जो कुछ भी कमाते थे उसे वह रमा को सौंप देते थे और जब आवश्यकता होती थी तो उतना ही उनसे मांग लेते थे। रमाबाई घर के खर्च चलाने में बहुत ही किफ़ायत बरतती थीं। कुछ पैसा जमा भी करती थीं। यहाँ तक कि पैसे के अभाव में वह गोबर बीनकर उनके उपले व कंडे बनाकर मुंबई की सड़कों पर भी बेचा करती थीं, क्योंकि उन्हें मालूम था कि बाबा साहब को उच्च शिक्षा के लिए पैसे की जरूरत होगी। रमाबाई सदाचारी और धार्मिक प्रवृत्ति की गृहिणी थी। उन्हें पंढरपुर जाने की बहुत इच्छा रही। महाराष्ट्र के पंढरपुर में विट्ठल रुक्मणी का प्रसिद्ध मंदिर है, मगर तब हिंदू मंदिरों में अछूतों के प्रवेश की मनाही थी। अम्बेडकर रमा को समझाते थे कि ऐसे मंदिरों में जाने से उनका उद्धार नहीं हो सकता जहां उन्हें अंदर जाने की मनाही हो। कभी कभार माता रमाबाई धार्मिक रीतियों को संपन्न करने पर हटकर बैठ जाती थीं, जैसे कि आज भी बहुत सी महिलाएं धार्मिक मामलों के संबंध में बड़ा कठोर रवैया अपना लेती हैं। उनके लिए कोई चांद पर पहुंचता है तो भले ही पहुंचे, परंतु उन्होंने उसी सदियों पुरानी लकीरों को ही पीटते जाना है। भारत में महिलाएं मानसिक दासता और श्रृंखलाओं में जकड़ी हुई हैं। पुरोहितवादी, बांदरी, मौलाना, ब्राह्मणवाद इन श्रृंखलाओं को टूटने ही नहीं देती, क्योंकि उनका हलवा मंड तभी गर्म रह सकता है यदि महिलाएं अनपढ़ और रूढ़िवादी से ग्रस्त रहें। पुरोहितवादी की श्रृंखलाओं को भिन्न चिन्ह करने वाले डॉक्टर अम्बेडकर ने पुरोहितवाद का अस्तित्व मिटाने के लिए आगे चलकर बहुत ही मौलिक काम किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब अमेरिका में थे तब उस समय माता रमाबाई बहुत कठिन दिन व्यतीत कर रही थीं। विदेश में पति विदेश में हो और खर्च भी सीमित हो, ऐसी स्थिति में कठिनाइयाँ पेश आनी एक साधारण सी बात है। रमाबाई ने एक कठिन समय भी बिना किसी शिकवा शिकायत
बड़ी वीरता से हंसते हंसते काट लिया। बाबा साहब प्रेम से रमाबाई को रामू कहकर पुकारते थे। दिसंबर 1940 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो पुस्तक थॉट्स ऑफ पाकिस्तान लिखी, वह पुस्तक उन्होंने अपनी पत्नी रामू को ही भेंट में दी। भेंट के शब्द इस प्रकार थे: मैं यह पुस्तक रामू को उनके मन की सात्विकता, मानसिक सदवृत्ति, सदाचार्य की पवित्रता और मेरे साथ दुख झेलने के अभाव व परेशानी के दिनों में, जब कि हमारा कोई भी सहायक ना था, अतीब सहनशीलता और सहमति दिखाने की प्रशंसा स्वरूप भेंट करता हूँ। उपरोक्त शब्दों में स्पष्ट है कि माता रमाबाई ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का किस प्रकार संकटों के दिनों में साथ दिया और बाबा साहब के दिल में उनके लिए इतना सत्कार और प्रेम है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब अमेरिका गए थे, तब माता रमाबाई गर्भवती थी। उसने एक लड़के को जन्म दिया जिसका नाम रमेश था, परंतु वह बाल्यावस्था में ही चल बसा। बाबा साहब के लौटने के बाद एक अन्य लड़का गंगाधर उत्पन्न हुआ, परंतु उसका भी बाल्यकाल में देहांत हो गया। उनका इकलौता बेटा यशवंत ही था, परंतु उसका भी स्वास्थ्य खराब रहता था। माता रमाबाई यशवंत की बीमारी के कारण पर्याप्त चिंतातुर रहती थी, परंतु फिर भी वह इस बात का पूरा विचार रखती थी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के कामों में कोई विभिन्न बाधा ना आए और उनकी पढ़ाई खराब ना हो। माता रमाबाई अपने पति की प्रत्यक्ष से कुछ लिखना और पढ़ना सीख गई थी। साधारण महापुरुषों के जीवन में यह एक सुखद की बात होती है कि उन्हें जीवन साथी बहुत ही साधारण और अच्छे मिलते हैं। बाबा साहब भी ऐसे ही एक भाग्यशाली महापुरुषों में से एक थे, जिन्हें माता रमाबाई जैसी बहुत ही नेक और आज्ञाकारी जीवन साथी मिली थी। इस मध्य बाबा साहब अम्बेडकर के सबसे छोटे बच्चे ने जन्म लिया, जिसका नाम राजरतन रखा गया। वह अपने इस पुत्र से बहुत लाड प्यार करते थे। राजरतन के पहले माता रमाबाई ने एक कन्या को जन्म दिया जो बाल्यकाल में ही चल बसी थी। माता रमाबाई का स्वास्थ्य खराब रहने लगा, इसलिए उन्हें दोनों लड़कों को यशवंत और राजरतन सहित वायु परिनिर्वात के लिए धारवाड़ भेज दिया गया। बाबा साहब की ओर से अपने मित्र श्री दत्तोवा पवार को 16 अगस्त 1926 को लिए एक पत्र से पता चला कि राजरतन अम्बेडकर शीघ्र ही चल बसा है। शीघ्र दत्तोवा पवार को लिखा पत्र बहुत दर्द भरा है। उसमें एक पिता का अपनी संतान के वियोग का दुख स्पष्ट दिखाई देता है। पत्र में डॉक्टर बाबा साहब लिखते हैं: हम 4 सुंदर रूप पावन और शुभ बच्चे दफन कर चुके हैं। इनमें से 3 पुत्र थे और 1 पुत्री। यदि वे जीवित रहते तो भविष्य उनका भी बहुत अच्छा होता। उनकी मृत्यु का विचार करके हृदय बैठ जाता है। हम बस अब जीवन ही व्यतीत कर रहे हैं। जिस प्रकार सिर से बादल निकल जाता है, उसी प्रकार हमारे दिन झटपट बीतते जा रहे हैं। बच्चों के निधन से हमारे जीवन का आनंद ही जाता रहा है, और जिस प्रकार बाइबल में लिखा है, तुम धरती का आनंद हो। यदि वह धरती को त्याग जाए तो फिर धरती आनंद पूर्ण कैसे रहेगी। मैं अपने परिरिक्त जीवन में बार बार अनुभव करता हूँ कि पुत्र की मृत्यु से मेरा जीवन बस ऐसे ही रह गया है, जैसे तृण कांटों से भरा हुआ कोई उपवन बस
अब मेरा मन भी इतना भर गया है कि और अधिक मुझसे लिखा नहीं जाता। ये पत्र लिखा था बाबा साहब ने। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का परिवार जीवन उत्तरोत्तर दुखपूर्वक होता जा रहा था। उनकी पत्नी माता रमाबाई प्रतिदिन बीमार रहती थीं। वायु परिवर्तन के लिए वह उसे धारवाड़ भी ले गए, परंतु कोई अंतर ना पड़ा। बाबा साहब के 3 पुत्र और 1 पुत्री का देहांत त्याग हो चुका था। बाबा साहब बहुत उदास रहते थे। 27 मई 1935 को तो उन पर शोक और दुख का पर्वत ही टूट गया था। उस दिन नरसस मृत्यु से उसने उनकी पत्नी को रमाबाई को ही छीन लिया। 10,000 से अधिक लोग रमाबाई की अर्थी के साथ गए थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की उस समय की मानसिक अवस्था अवग्रणीय थी। बाबा साहब का अपनी पत्नी के साथ अगाध प्रेम था। बाबा साहब को विश्वविख्यात महापुरुष बनाने में रमाबाई का ही साथ था। रमाबाई ने अतीब निर्धनता में भी बड़े संतोष और धैर्य से घर का निर्वाह किया था और प्रत्येक कठिनाई के समय बाबा साहब का साहस बढ़ाया। उन्हें रमाबाई के निधन का इतना धक्का पहुंचा कि उन्होंने किसी से बात करना, मिलना जुलना छोड़ दिया और अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया था। उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। वह बहुत उदास, दुखी और परेशान रहते थे। उनके सिर में दर्द रहने लगा था। उनके साथियों ने, एक परिवार वालों ने बाबा साहेब की काफ़ी मिन्नतें की, लेकिन उन्होंने कई दिनों तक दरवाजे नहीं खोले। फिर एक दिन उन्होंने जब दरवाजे खोले तो किसी ने उन्हें कहा कि आप अपने सर दर्द का इलाज कराने के लिए पूरा के केवल धाम चिकित्सालय में प्राकृतिक इलाज कराएं। वहाँ पर उनको भर्ती कर लिया गया और उनको बड़े चौगा रूपी कपड़े पहनाए और सिर से बाल उतार दिए। प्राकृतिक इलाज के लिए कुछ दिनों वहाँ रहने के बाद उनका सरकार दर्ज चला गया और वो फिर से समाज के उत्थान के लिए काम करने लगे। आज आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए आप सभी का आभार। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध।